हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ़िल्टर सर्किट्स। फ़िल्टर सर्किट्स समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कैपेसिटर्स के बारे में। हम में से कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखा है कैपेसिटर्स को, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये आइडिया उनके लिए है कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। देखिए, कैपेसिटर्स बेसिकली अपने पास में ऐसे डिवाइस हैं जो एनर्जी या चार्ज को स्टोर करवाते हैं, ठीक है ना। इनका जो सर्किट सिंबल है वो ये होता है, दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से, या एक स्ट्रेट लाइन एक टिल्टेड लाइन, ऐसे कैपेसिटर से। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे ही मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, ये कैपेसिटर इस बैटरी से एनर्जी को चार्ज अपने पास स्टोर करवाना स्टार्ट कर दे, यानी ये चार्ज होने लग जाएगा। ऐसे ये चार्ज हो रहा है मान लो, ठीक है, टाइम ही इधर है, मान लो इधर करंट है। अब क्या होगा, लेट अस सपोज ये है स्विच और मैंने स्विच को अब ऑफ कर दिया। जैसे मैं स्विच को ऑफ करके यहाँ एक बल्ब लगा देता हूँ, अब स्विच को ऑफ करते यहाँ से तो कोई सप्लाई जाएगी नहीं, अब ये बल्ब, अब क्या होगा, कैपेसिटर इस बल्ब को, जैसे ही यहाँ पर भी एक स्विच है मान लो और मैंने इसको ऑन कर दिया, कैपेसिटर क्या करेगा, ये जितनी भी एनर्जी इसने स्टोर करवाई सारी इस बल्ब को दे देगा और बल्ब ग्लो करने लग जाएगा और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर का चार्जिंग या डिस्चार्जिंग एक्शन भी होता है। बस इतने से एक्शन की अपने को भी ज़रूरत है बस, बाकी सारा हम कैपेसिटर को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या होता है कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए, फिल्टर सर्किट में मैं एक ही फिल्टर सर्किट आपको पढ़ाऊंगा और वो है सी फिल्टर सर्किट या कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, ठीक है ना, सी फिल्टर पढ़ाऊंगा। अब लेट अस सपोज ये मेरे पास में एक फुल वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर मैंने इसको एक एसी दे दी, तो ये मेरी एसी गई इसके पास में। यहाँ से एक आउटपुट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पर मैंने अपना लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है आउटपुट लेकर आने के लिए। ये कैपेसिटर है। अब देखो क्या होगा, मुझे पता है कि मुझे जो ये आउटपुट देगा वो इस तरह की मिलेगी, फ्लक्चुएटिंग। और ये कैसे आउटपुट देगा हम वो देखते हैं। देखो, अब जैसे ही इस आउटपुट में, यहाँ देखेंगे, जैसे इस आउटपुट में करंट बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है करंट, जैसे इस आउटपुट में करंट बढ़ेगा कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और आउटपुट देने लगेगा, क्योंकि चार्ज होने का मतलब इसके पास वोल्टेज आ रही है पैरेलल में, तो वही वोल्टेज यहाँ आ गई, वही वोल्टेज यहाँ आ गई, आउटपुट आएगी। तो आउटपुट पे मेरा क्या होगा, इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बढ़ने लग गया। अब जैसे ही नेगेटिव आएगा ये नीचे जाने लगेगा, ये नीचे जाने लगेगा, इसका मतलब करंट घट रहा है। अब कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा जो कैपेसिटर ने चार्ज कर रखा था उसकी वजह से। तो करंट घटे तो गा, पर इतना नहीं घट पाएगा कि जीरो तक चला जाए, हल्का सा घटेगा। तब तक अगला साइकिल आ जाएगा, ये फिर से चार्ज होने लगेगा, कैपेसिटर फिर से करंट देने लगेगा, ये फिर से डिस्चार्ज होगा। इस तरह से आपको कॉन्टिन्यूस वेव मिलती रहेगी। तो देखिए, पहले रिपल कितना था आपके पास में, पहले रिपल था यहाँ से पीक तक जाता, फिर नीचे जाता, फिर पीक तक जाता, फिर नीचे जाता, ये इतना ज़्यादा रिपल था तुम्हारे पास में। पर अब कितना रह गया, सिर्फ अब आपका सिर्फ इस लाइन के पास रह गया, यानी कि जो कर्व थी आपकी वो क्या हो गई, स्मूथ हो गई, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से। इस तरह से इसके साथ इंडक्टर लगा के इस कर्व को और भी ज़्यादा स्मूथ बना लिया जाता है और अल्टीमेटली ये इस तरह की स्मूथनेस के साथ आउटपुट पर आती है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास में फिल्टर सर्किट। अब देखेंगे हम कि डिफरेंसेस क्या हैं हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने हाफ वेव भी पढ़ लिया, फुल वेव भी पढ़ लिया, हमें दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में वो आएगा एफिशिएंसी का। आप लोगों को पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी आप लोगों को पता है रेशियो होता है आउटपुट बाय इनपुट का, ठीक है ना। तो जो हाफ वेव है इसकी एफिशिएंसी होती है 40.6% और फुल वेव की होती है 81.2%, इसकी डबल, ठीक है ना, इसकी डबल होती है। अगला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है रिपल फैक्टर का, और तुम्हें पता है रिपल फैक्टर क्या होते हैं, एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द डीसी इज नोन एज रिपल फैक्टर। अब देखिए, जो रिपल फैक्टर है हाफ वेव के लिए वो होता है 1.21, ठीक है, और जो रिपल फैक्टर मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर फॉर रिपल, जो रिपल फैक्टर है फुल वेव के लिए वो होता है 0.48, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड डिफरेंस, ठीक है ना। थर्ड जो डिफरेंस आता है वो आता है आरएमएस करंट का। आरएमएस करंट
हम निकालना भी सीखेंगे। जैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाली थी हमने +1 में, वही रूट मीन स्क्वायर करंट भी निकालेंगे। कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, सेम है वही। जो भी क्वांटिटी है उसको स्क्वायर करो, मीन निकालो और फिर अंडर रूट कर दो, यही कॉन्सेप्ट है, सेम यहीं पर इम्प्लीमेंट होगा, हम निकाल लेंगे। तो जो आरएमएस वैल्यू है करंट की वो होती है पीक वैल्यू अपॉन में 2 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। और जो आरएमएस वैल्यू है आपके करंट की फुल वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS, वो होती है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये याद रखने हैं फॉर्मूले। ये आरएमएस वाला तो हम निकालेंगे जब हम ऐसी करंट पढ़ेंगे। रिपल फैक्टर ये वैल्यू याद रखनी है, एफिशिएंसी की भी वैल्यू याद रखनी है, प्रूफ नहीं करने हैं इनके हमें। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है वो आता है डीसी वैल्यू, डीसी करंट की, जो आउटपुट पे डीसी करंट आएगा उसका और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन है। तो जो डीसी करंट इसके लिए आता है वो होता है I0/π, ये वैल्यू भी हम निकालेंगे एसी करंट जब पढ़ेंगे। और जो डीसी करंट आता है फुल वेव के लिए वो आता है 2I0/π। देखो ये जो थर्ड और फोर्थ है ये दोनों डेरिवेशन हम करेंगे जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, ये उसके डेरिवेशन होने का रिजल्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। ऊपर वाले दोनों की वैल्यूज़ याद रखनी है, ये अपने प्रूफ में नहीं है सिलेबस के। फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं। देखिए जो फिफ्थ डिफरेंस है वो है आपके पास में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होती हैं। इसका मतलब है मान लो घरों में 50 हर्ट्ज़ आ रही है, तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट आप लोगे तो वो भी 50 हर्ट्ज़ की मिलेगी। पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी का। मान लो घरों में 50 हर्ट्ज़ आ रही है, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो आपको क्या देगा, 100 हर्ट्ज़ की आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एक डिफरेंसेस हैं आपके हाफ वेव और फुल वेव के। हाँ एक डिफरेंस और रहेगा यहाँ पर, और मैं नंबर 6 डाल देता हूँ, वो होता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है ना, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कुछ नहीं होता, रेशियो होता है किस किस के बीच का, डीसी करंट के बीच का और आरएमएस करंट के बीच का। तो IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट डिवाइडेड बाय IDC इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.57। फुल वेव रेक्टिफायर का जो फॉर्म फैक्टर है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर हो जाएगा आपका 1.11। ठीक है, कुछ नहीं होता, IRMS बाई IDC। तो ये क्या है, कुछ एक डिफरेंसेस हैं आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में, ये आपको याद होने चाहिए। इनमें से जो डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं ये दोनों। ठीक है, इन दोनों का हम डेरिवेशन करेंगे जब हम पढ़ेंगे यूनिट AC अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ेंगे, उसमें इन दोनों का सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे। इन दोनों के प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है तो वैल्यूज़ याद रखनी है, ये दोनों की भी वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। आगे देखते हैं। देखिए अभी हम अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में 2 टॉपिक हैं, एक है ट्रांजिस्टर और दूसरा है लॉजिक गेट। ठीक है, अब जो CBSE की गाइडलाइन है, अकॉर्डिंग टू CBSE, जो CBSE की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों टॉपिक अब हमारे सिलेबस में नहीं हैं, आउट ऑफ सिलेबस। ये पिछले साल ही CBSE ने अपने सिलेबस से रिमूव कर दिए थे। ठीक है ना, पर पिछले सेशन ये आपका जो JEE हो गया, ठीक है ना, पिछले सेशन ये जो JEE हो गया और आपका जो JEE हो गया और आपका जो नीट हो गया, उनके सिलेबस से ये दोनों टॉपिक रिमूव नहीं हुए थे, ये उन दोनों के सिलेबस में थे, पर प्रोबेबिलिटी थी कि इस सेशन से ये रिमूव हो जाएंगे। तो कोई भी हमारे पास में नई गाइडलाइन अभी आई नहीं है इन टॉपिक्स को लेकर के। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टॉपिक्स को होल्ड पे रखेंगे। अभी हम नई गाइडलाइन की वेट करेंगे, JEE और नीट की, और अगर उस नई गाइडलाइन में ये टॉपिक इन सिलेबस में हुए तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे बाद में। ठीक है ना, पढ़ लेंगे बाद में, और अगर ये आउट ऑफ सिलेबस हुए तो इन्हें करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स ये दोनों के दोनों हमने होल्ड पे रखे हुए हैं, हम सिर्फ नई गाइडलाइंस की वेट कर रहे हैं। यूजुअली गाइडलाइन मई में रिलीज़ हो जाती हैं, पर इस बार हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, पर फिर भी हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे अगले सेशन की गाइडलाइन में ये टॉपिक इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है ना, और एक चीज़, जो सेमीकंडक्टर है, नीट के अंदर सेमीकंडक्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं।
अगर मैं जेई की बात करूँ, उसी तरह से जेई में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उससे सिर्फ मेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल जेई मेन में लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था। एडवांस के अंदर ये इंक्लूड नहीं होता है, एडवांस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट अभी हमारे होल्ड पे हैं। उसके अलावा जो सीबीएसई पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग अपना कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है ना। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा आज थोड़ा सा रीड करने के लिए, और वो है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं आपके, और साथ में एटम एंड न्यूक्लियाई आती है। तो अब हम नेक्स्ट एटम एंड न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एटम्स नामक से चैप्टर है, उसे रीड कीजिए। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि +1 में ये चैप्टर आपने केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़े होंगे। मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपने इन चैप्टर्स का केमिस्ट्री में, जैसे मान लीजिए आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा। तो यही सारे के सारे हम एटम्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज़ पढ़ी होंगी, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस यही सारे के सारे हम किस में पढ़ेंगे? एटम्स में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियाई के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? मेन टॉपिक जो है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो, ठीक है ना। न्यूक्लियाई का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये रेडियो एक्टिविटी। तो हल्का सा आप रीडिंग लेना। जो एच सी वर्मा से पढ़ रहे हैं, आई थिंक एच सी वर्मा में ये चैप्टर नंबर 43 है, ठीक है। उसके आसपास भी हो सकता है, एटम्स एंड बोहर्स मॉडल ऐसा कुछ करके नाम है इसका। आई थिंक चैप्टर 43 ही है ये, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।